किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो राम राय ने सोचा भी ये कोई चौधरी साहब होगा और ये इसके नौकर नाकर हैं। उसने पूछा उन भक्तों से राम राय ने, कौन है ये? तो वो कहने लगे यही तो है गरीबदास जी महाराज। अब उस राम राय ने सोचा भी देख 300 250 400 किलोमीटर आया, हरियू महाराज जी पाया, खुदा पाड़ निकली चुया, यानी ना इसका को माला पैर रखी, ना इसने सिर पर जटा रख रखी, ना यू कोई और एक भी लक्षण को नहीं साधु वाला था। लेकिन वो पहुंच गया था ठिकाने। गरीबदास जी ने वो सभी भक्तों को इधर उधर भेज दिया, किसी को बैलों को पानी पिलाने के लिए, किसी को चारा डालने के लिए, किसी को भाई एक बाल्टी पानी भर जाओ मेरे लिए, मैं नहाऊंगा। और उसको कहा बैठ जा भाई राम राय, नाम भी नहीं पूछा था, परमात्मा ने कहा बैठ जा जो मुकरा, 2 मिनट बात करूंगा तेरे तो पातशाह में। अब ये इस बात से प्रभावित हुआ कि मैंने नाम भी ना बताया, इसने दोनों नाम बता दिए, शायद कोई जानकार आदमी, इसलिए वो बैठ गया, ना चला भी जाता। जब गरीबदास जी स्नान करने लगे और उंगली के कोई रहट रूट में आकर चोट लग गई थी, खेत में काम करते समय उसका पट्टी बांध रखी थी गरीबदास जी ने। तो जब स्नान करके धोती बांधने लगे, धोती से ही एक अंश छोटा सा पल्ला ऐसे बांधते हैं बेल्ट की तरह, हमारे यहाँ हरियाणा में उसको अड़बंद बोलते हैं। धोती तो उन्होंने जैसे तैसे लपेट ली तागड़ी में। उस राम राय से कहा कि राम राय झुमकरा आइए सरदार जी, मेरी उंगली का चोट लाग गई और यह बेल्ट बांध दे मेरी धोती की। अड़बंद बांधने लगे। और वो कैसे होता था, अब वो बड़ी धोती है, ये तो ऐसे एग्जाम्पल देता हूं आपको। अब वो ऐसे कर लेते थे धोती के कुछ अंश को, उसी में से अलग से एक किनारे को, और ऐसे बांधते थे पेट के ऊपर का। जो मकरा जी राम राय को कहा कि ले गांठ लगा दे, उसने चारों तरफ से शरीर का करके और गांठ लानी चाहिए। वह गांठ जो है शरीर में से निकलाई धोती गरीबदास जी के, और उस धोती का गांठ लग गई। उसने सोचा धोखा लग गया तेरा, दूसरा फेर कर फटाफट। उसने दोबारा फिर ऐसे किया, फिर वह गांठ धोती का लागी गरीबदास जी के शरीर से निकल आई। अब तीसरी बार जब वो कोशिश करने लग गया, जब क्योंकि वो राम राय था, वो श्री कृष्ण विष्णु जी का पुजारी था। अब उसने गरीबदास जी ने कहा रे राम राय यानी झुमकरा, मैं तो तेरे जैसा ही किसान हूं। क्योंकि राम राय जो था वो भी 900 बीघे का मालिक था, किसान था। 900 बीघा, पहले बीघा बहुत बड़ा होता था, यानी आज तो 5 बीघे का 1 एकड़ बनता है, और उस समय 4 बीघे का ही 1 एकड़ होता था ना। 2.5 बीघे से 3.25 बीघे का 1 बीघ, आज के 3.25 बीघा और उस समय का 1 बीघा, यानी 1.5 बीघा का किला बन जाता, ये समझ लो। 900 बीघा का मालिक था कौन? राम राय सरदार जी। और गरीबदास जी थे 1350 एकड़, 1350 बीघा जमीन के किसान थे, यानी 2500 बीघा के मालिक थे। 2500 बीघा, बड़े बीघा जो बोले जाते थे, यानी 1350 के लगभग किले बनते हैं। इतने बड़े किसान थे गरीबदास जी, और वो 900 बीघा का जमींदार था। तो उसने ये आइडिया लगा रखा था, ये सुना हुआ भक्तों से। 2-4 मिनट बात हुई जब गरीबदास जी नहा रहे थे, और फिर वो चले गए। गरीबदास जी ने भेज दिया, जाओ तुम फलाना काम कर लो, कि ये बहुत बड़े किसान हैं, 2500 बीघा जमीन है इनका, और बड़े पहुंचे हुए महात्मा भी है। तो राम राय ये सोच रहा था कि वो मेरा कैसा किसान है, ये इसके नौकर नाकर होंगे और यहाँ पर, और ये इसके गुण गा रहे हैं। तो उसने जब गरीबदास जी ने कहा कि राम राय मैं तेरे जैसा ही व्यक्ति हूं, किसान हूं, पर धोती का गांठ क्यों ना लगती तेरे थे। जब उसने ऊपर ने देखा तो लीला होती है,
परमात्मा ने वो शरण में लेना था। गरीबदास जी के सिर पर ऊपर का हिस्सा विष्णु जी का रूप हो गया और वो चारों हाथ हो गए, सिर पर मुकुट और छत्र, वो सुदर्शन चक्र घूम रहा था। राम राय ने चरण पकड़ लिए। थोड़ी देर में फिर देखा तो गरीबदास जी, तो उसने सोचा तेरे मन में वैसे तेरी अपनी ही सोच होगी, या ये तो वैसे लग गया तेरा धोखा। और फिर वो उसके शरीर से निकल रही थी कि ये कोई जादूगर होगा। उसके मन में यहां अभी तक ये सेटिंग थी। फिर गरीबदास जी बैठ के रखा जा, खाना खा पहले, फिर 2 बात कराएंगे सत्संग की। गरीबदास जी ने 4 घंटे सत्संग सुना उसको। सृष्टि रचना से लेकर यहां तक ब्रह्मा विष्णु महेश की सारी सतिथि बताई थी, और किन मंत्रों से मोक्ष होगा, और नानक साहिब जी ने कौन से मंत्र जाप किए थे, वो तुम्हारे हाथ नहीं। तो तब उसने राम राय ने कहा था कि हे भगवान, ये ज्ञान वो होए आज तक किसी ने नहीं बताया परमात्मा, ये कहां छुपा था, क्या किसी को नहीं पता परमात्मा? गरीबदास जी कहते हैं, कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा, तत्व भेद कोई ना कह रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। कि इस तत्व भेद से कोई परिचित नहीं है, ये सिर्फ पैसे के लालच में जंतर मंतर करते फिरते हैं ये संत। और कहते हैं करोड़ मनुष्यों में तुझे तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गुरुक, अरबों में गर्क मीन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। जैसे छोटा मोटा ज्ञान तक कबीरपंथी नकली भी रखते हैं, लेकिन इनके पास मंत्र नहीं, इनके पास अधिकार नहीं नाम देने का। तो बता, जैसे एक गांव में यदि 5000, एक गांव में 5000 आबादी है ना, तो उसमें कम से कम भी 4000 गुरु पाएंगे। कैसे पाएंगे? जैसे किसी बहन के बालक का दिक्कत हो रही है, एक बुढ़िया आवेगी पड़ोसन, ए बेटी इसका 12 लिखा हो गया, इसके ऐसे 100 रुपया रख दे बोल गए। दूसरी आओगी भीतर लिखा बतावेगी, चौथी बताओगी वही कमोई का बता देगी, इसका फलानी कर दे। कोई कहेगी चौराहे की माटी ला के इसके ऊपर गए फेंक दे। यानी ये सारे गुरु जैसे कर्म करते हैं, लेकिन कख नहीं पता। कोई रामकृष्ण की साधना बताता है, कोई किसी की बताता है। तो इस प्रकार के कहते हैं अरबों करोड़ मार्गदर्शकों में भी तुझे कोई संत नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे जो मकरा। तो इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहु नाम जन्मानां अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। तो पुण्यात्माओं, ये दास है वो महात्मा, और वो अरबों में एक ये दास है। और आपका सौभाग्य है, आपको ये आज दास आपको ये बताना चाह रहा था कि आप आम आत्मा नहीं हो, आप परमात्मा की विशेष प्रिय आत्मा हो। क्योंकि अभी तक आपने ज्ञान का पता नहीं, अभी तक ये सूर्य उदय हुआ ही नहीं था सच्चे ज्ञान का। अब ये थोड़ा सा उदय हुआ है, जिसके रोशनी में आप यहां तक पहुंच रहे हो। आप तक संदेश भेज रहे हैं परमात्मा को, टीवी के माध्यम से, कोई भाई बहन के माध्यम से, या कोई बुक पुस्तक के माध्यम से। और आप वो पुण्यात्मा है कि आपको सतगुरु मिले, और इस समय में ये मानव शरीर प्राप्त है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा की वाणी में प्रमाण है कि लख बर सूरा जूझ ही, लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। आज आपको जो समय प्राप्त है,
आज आपको जो भक्ति विधि प्राप्त है, चाहे वो किसी भी कारण से सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पहुंचा है, चाहे किसी भाई बहन के कहने से या कोई किसी संकट से दुखी या कोई ज्ञान से प्रेरित होकर यहां पहुंचे हैं, तो सभी पुण्य आत्माएं हैं। यहां आना आम आत्मा के बस की बात नहीं है। जब तक प्राणी के पूर्व जन्मों के शुभ संस्कार अत्यधिक नहीं होते, तब तक वो सतगुरु प्राप्त नहीं कर सकता। और सतगुरु और परमात्मा में अंतर नहीं होता। प्रमाण दिया है कि लखबर सूरा जो जही, लखबर सावत दे, लखबर यति जहान में, तब सतगुरु शरणाई। आप सभी पुण्यात्माएं युगों युगों से परमात्मा पाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। आपने बहुत साधनाएं की, कभी ना कभी आप परमेश्वर कबीर जी की शरण में भी अवश्य रहे हो, लेकिन हम परमात्मा को पहचान नहीं सके। परमात्मा की शरण में हम भक्ति युक्त तो हो गए, लेकिन सतलोक अपने निज स्थान नहीं पहुंच पाए, जिस कारण से वो पुण्यकर्मी प्राणी इस काल के लोक में बहुत से महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त होता है और उसके पश्चात फिर से 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ जाता है। अब जैसे ये भक्ति काल चल रहा है, भक्ति युग है परमात्मा का निर्धारित किया हुआ, और इसमें अरबों खरबों की संख्या में मानव शरीरधारी प्राणी सतलोक जाएंगे। और अब भी जो कर्महीन इंसान फिसल गया इस मार्ग से, फिर वो असंख्यों युग तक लाइन पर नहीं आ सकेगा। तो क्या बताते हैं, लखबर सूरा जो जही। अब जैसे ये भक्ति काल चल रहा है, हजारों युग तक ये सत्य साधना चलेगी, और फिर इस भक्ति को करते हुए प्राणी बीच में कोई फिसल गए, भक्ति नहीं करी, बीच में छोड़ दिया, तो फिर वो आत्माएं इस काल के जाल में फंसी रह जाएंगी। और इसने यहां अपना एक धंधा चला रखा है, रेस्टोरेंट बना रखे हैं ऊपर के लोकों में। विष्णु जी ने अपने लोक में, ब्रह्मा जी ने अपने लोक में, शिव जी ने अपने लोक में, गणेश और दुर्गा जी ने अपने लोकों में, और इस काल ने ब्रह्म लोक बना रखा है अपना रेस्टोरेंट। और ये भक्ति युक्त प्राणी वहां जाते हैं, अपनी ही पुण्य कमाई से वहां सर्व सुविधाएं प्राप्त करते हैं इस काल के लोग की। और जब इनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, ये पुण्य पटक दिए जाते हैं, कोई गधे की योनि में, कोई कुत्ते की योनि में। और उसके बाद फिर भी मनुष्य शरीर जब कभी प्राप्त होता है, तो उस पुण्यात्मा के अंदर फिर से तड़प भगवान की बनी ही रहती है। वो फिर से शुरू करता है। परमात्मा दयालु है, फिर उनका नियम है, विधान है, प्रत्येक युग में आते हैं, उनको नए सिरे से फिर चार्ज करते हैं। तो परमात्मा की शरण में आप जी ने बहुत अच्छी अच्छी साधनाएं की है। और जैसे लखबर सूरा जोज ही एक सूरवीर होते हैं, सूरमा जिसे कहते हैं, ये बहुत बड़ी पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। सूरवीर वो होते हैं जो कभी अन्याय करते नहीं और अन्याय सहन नहीं करते,
और जब भी कभी कोई युद्ध के मैदान में वो खड़े हो जाते हैं, या तो सामने वाले को मार डालते हैं या स्वयं कट टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वो पीछे नहीं हटते। ये पुण्यकर्मी प्राणी के अंदर एक विशेष गुण होते हैं। लखबर सावत दे, बहुत से पहले के प्रमाण मिलते हैं कि जिस व्यक्ति के हाथ घुटनों से नीचे तक जाते हो उनको सावत देह युक्त कहा जाता है। वो भी बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होता है। उसके अंदर भी एक विशेष गुण होते हैं, बड़ा सहनशील होता है, कभी दुराचार करता नहीं, कोई अन्याय नहीं करता और ना ही किसी को करने देता है। और लखबर यति जिहान में, यति जैसे सुखदेव ऋषि थे, वो बड़े यति थे, लेकिन भक्ति साधना ठीक नहीं थी उनकी, फिर भी वो गुण था उसके अंदर। राजा जनक के पास जब वो दीक्षा प्राप्त करने के लिए गए, राजा जनक जी ने उनकी परीक्षार्थ उनका आसन एक अलग कमरे में लगा दिया और उसकी सेवा के लिए एक नौकरानी भेज दी और नौकरानी को कुछ संकेत दे दिया, ऐसे ऐसे करना। नौकरानी उनको खाना खिला करके उन्हीं के बेड पर बैठ गई। सुखदेव ऋषि उस बेड से के ऊपर आगे को सरक गया। लड़की और निकट जाने लगी तो बेड छोड़कर वो बाहर खड़ा हो गया और कहा, बहन ए बेटी, आप बाहर जाइए, आप यहां ना रहिए। जब उस लड़की ने जाके राजा जनक से बताया कि ये ऐसे ऐसे किया और ये महापुरुष बहुत ही सूचे हैं, तो वो यति कहलाता है। तो यहां परमात्मा कहते हैं, लखबर सूरा जो जही, लखबर सावत दे और लखबर यति जहान में, तब सतगुरु शरणा ले। तो आप जी ऐसे ऐसे भी रहे हो, सदा ऐसे नहीं जैसे आज आप कोई किसी रोग से पीड़ित है, कोई किसी टेंशन से ग्रस्त है, आप ऐसे नहीं थे। इस कलयुग ने हमारा सारा काम बिगाड़ दिया। इस काल भगवान ने हमें भक्तिहीन और शुभ संस्कारहीन कर दिया। फिर इसी के साथ साथ बताया है कि जो सत साधना नहीं करते, जिनको सतगुरु नहीं मिलते, उनके विषय में बताया है कि जैसे एक समय गोरखनाथ जी और परमेश्वर कबीर जी की गोष्ठी हुई थी और गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धि विद्धि दिखाई थी, परमात्मा ने उसकी सारी सिद्धि फेल करके और उसको फिर सेट किया था। गोरख जी को ये ज्ञान सुनाया था। गोरखनाथ जी इस ज्ञान से को ग्रहण करके वक्ता बन गए और इस ज्ञान के अंदर इतनी कसक है, प्रत्येक आत्मा इससे प्रभावित होती है जो दास आपको सुना रहा है। और कोई नालायक आदमी आप पे वक्ता बनकर फिर नाम देने लग गया तो वो अपने कर्म तो बिगाड़ता ही है और भी बहुत से प्राणियों का नाश करने का, उनके जीवन नाश करने का दोष भी अपने सिर पर ले जाता है। तो गोरखनाथ जी ने ऐसा ही किया। इस ज्ञान के आधार से लाखों लोगों को अपने पीछे लगाया, जिसमें बहुत से राजा लोग भी प्रभावित हुए, पर उसके पास ज्ञान नहीं था। ज्ञान मीन वो मंत्र नहीं था जिसका मोक्ष हो। ज्ञान अलग चीज है, समाधान मूल वस्तु है। तो यहां सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी ने कहा है, परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान के आधार से, कि गोरख से ज्ञानी गणे और सुखदेव जति जिहान और सीता सी बहु भारिया पर संत दूर स्थान। क्या बताते हैं कि गोरख जैसे ज्ञानी परमात्मा के इस ज्ञान ने सुनकर बहुत से मिल जाएंगे और सुखदेव जैसे यति भी बहुत मिल जाएंगे जो अपनी नेक नीति से रहने वाले, और सीता जैसी सती बहन बहुत मिल जाएंगी, पत्नी,
लेकिन संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे जती जहान, और सीता सी बहु भारिया। लेकिन संत दूर स्थान, संत के घर बहुत दूर हैं। तो पुण्यात्माओं, अभिमान ना समझना इस दास का। आज वर्तमान में आपको ये संत मिला है, परमात्मा कबीर जी की दया से आपके ऊपर विशेष रहम किया परमात्मा ने। इस रजा को बनाए रखना, बिगाड़ना नहीं। बिगाड़ते देर नहीं लगती, बनते बहुत समय लगता है। तो पुण्यात्माओं, ये वो समय चल रहा है जो पूर्व में निर्धारित किया गया था परमात्मा द्वारा। आज आपको थोड़ा सा ज्ञान सुनाएंगे। परमेश्वर कबीर जी ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को सुनाया। पुण्यात्माओं, आप जी को इस दास के इस ज्ञान से, जो परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, उसके आधार से इतना तो आभास हो चुका है, जैसे ज्ञान गंगा नामक पुस्तक को भी पढ़ा, सत्संग भी सुनते रहते हो, कि न तो ब्रह्मा जी को ज्ञान, न विष्णु जी को ज्ञान, न शंकर भगवान और देवी और ब्रह्म को कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज इनको भी नहीं है। क्योंकि अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा स्वयं ही आकर बताते हैं, और परमेश्वर चारों युगों में आते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ज्ञान कराते हैं, वही सही सही बताते हैं। उन्होंने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था कि धर्मदास जी, जब तक ये मानव, ये प्राणी मेरे द्वारा रची हुई सृष्टि के इस ज्ञान को ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक ये कोई भी अध्यात्म ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते, और न ही इनको किसी भी अध्यात्म ग्रंथ का कोई सिर पैर पता लग सकता। तो ये जो सृष्टि रचना है, ये एक मास्टर की है आध्यात्मिक इस मार्ग को समझने के लिए। तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर बताया था अपने प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि सृष्टि रचना कैसे की मैंने, और आप जी यहां इस काल के जाल में कैसे फंस गए, आपकी क्या हालत है, कोई जीवन है आपका। भले ही हम देखम देखा एक दूसरे को देख कर यहां टाइम पास कर रहे हैं, और अज्ञानता के कारण हम अपने आप को बहुत चतुर भी समझ बैठे हैं, क्योंकि थोड़ी सी शिक्षा होगी, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर, कोई राजनेता बन गया, कोई वकील एडवोकेट, कोई जज बन गया, और हम अपने आप को घना इंटेलिजेंट और चतुर मान बैठे। हम आज भी, चाहे कुछ भी, कितनी ही एजुकेशन आपके पास है, आप केवल जीव हैं। हम सभी अभी तक जीव हैं, और जीव की कोई औकात नहीं है। आज मृत्यु हो जाती है, चाहे राष्ट्रपति बना हो, कल गधा बन जाएगा। जो भक्ति नहीं करता तो खाक पर बूता यहाँ की। इसलिए जब तक हमने अपना यह दातम ज्ञान अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, जिसकी जानकारी नहीं होगी, तो हम ऐसे ही भटकते रहेंगे और कोई भी हमें भ्रमित कर देगा। कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, हृदय नहीं छिदाया, इस देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा। अब परमात्मा एक, सब मानते हैं। जब परमात्मा एक है तो उसके पाने का मार्ग भी एक ही है, अनेक नहीं हो सकते। तो फिर ये नाना धर्म कैसे बन गए, ये भिन्न भिन्न पंथ और मार्गदर्शक कैसे पनप गए? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं, इन्होंने हमारा अंडोला बना रखा है।
इन्होंने हमारा साइकिल बना रखा है। अब एक संत के पास जाते हैं, वो इतने चतुर हो ही जाते हैं ज्ञान अटपट करके कि आम जनसाधारण को वो मूर्ख बना ही सकते हैं, भ्रमित कर ही सकते हैं। तो हम कभी किसी संत के पास गए, कभी किसी पंथ में, कभी कोई मजहब ग्रहण किया, लेकिन अब तक हम यही भटक रहे हैं, क्योंकि हमें सृष्टि रचना का और यथात्म ज्ञान और सतगुरु नहीं मिले, जिस कारण से हम अपना मानव जीवन असंख्यों बार बर्बाद करके, नष्ट करके और एक हारे हुए जुआरी की तरह हाथ जाड़ कर चले गए। अपने आत्माओं आपके ऊपर रहम किया दाता ने, और अब भी नहीं पहचानोगे इस गंदे लोक को, क्योंकि एजुकेशन आपके पास है, इतना समझदार आपको बना दिया है कि आप आसानी से अपना भला और बुरा खूब सोच सकते हैं। और सदग्रंथों में प्रमाण परमात्मा की ये दास आपके रूबरू कर ही रहा है, जो आज तक के ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों को ये नहीं प्राप्त हुए। तो सबसे पहले केवल परमात्मा थे, सत्य पुरुष थे, अविनाशी परमात्मा कबीर भगवान थे। उस परमेश्वर का ओरिजिनल नाम जो है कबीर देव है। वेदों में उसे कबीर देव कहते हैं, और हम अपनी मातृभाषा में उसे कबीर कहने लगे। कबीर देव माने साहब परमेश्वर, और कुरान शरीफ के अंदर उसी परमात्मा को अल्लाह कबीर कहते हैं। अल्लाह अकबर, अकबीर ये अपभ्रंश शब्द है, अल्लाह कबीर है। अल्लाह माने परमात्मा, साहब कबीर माने कबीर। ऐसे ही उस परमात्मा ने सबसे पहले ऊपर का अकय लोक रचा, जिसको अनामी लोक भी कहते हैं, और उसके पश्चात परमात्मा ने नीचे के 3 लोक और रचे, और प्रत्येक लोक में परमेश्वर ने अपने ही भिन्न भिन्न रूप बनाए, और प्रत्येक लोक के अंदर एक बहुत बड़ा गुम्बद है, बहुत बड़ा सुंदर एक मंदिर नुमा स्थान है। उसके बीच में परमात्मा ने अपना तख्त बनाया है, सिंहासन बनाया है, उसके ऊपर वो विराजमान है। सिर पे मुकुट है, ऊपर श्वेत छत्र है, और परमात्मा के प्रत्येक लोक में परमात्मा की बॉडी का जो लाइट है, परमात्मा के शरीर का जो शरीर प्रकाश है, उसमें प्रत्येक लोक में अंतर है। सतलोक के अंदर परमात्मा के कबीर परमेश्वर जी सत्यपुरुष के एक रोमकूप में जैसे छिद्र है बालों का, इसके करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है पूरी बॉडी का। यानी एक रोमकूप का इतना है तो पूरी बॉडी का कितना होगा, ये हिसाब लगाएं। और उसके बाद ऊपर अलख लोक है, उसके अंदर परमात्मा के ऐसे सिंहासन पर विराजमान है, और वहां उनके शरीर की जो शोभा है वो एक रोमकूप में अरब सूर्य और इतने चंद्रमा दोनों मिला दे तो भी परमात्मा के एक रोमकूप की जो रोशनी है वो तेज है। उसके बाद अगम लोक है। अगम लोक के अंदर परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी खरब सूर्य के तुल्य है। एक रोमकूप की सारी बॉडी की कितनी होगी आप हिसाब लगाएं। उसके बाद जो अकय लोक में परमात्मा विराजमान है तो उनके एक रोमकूप की जो रोशनी है शंख सूर्य, नील पद्म शंख सूर्य जितने प्रकाश है। सतलोक के अंदर परमात्मा ने सबसे पहले सृष्टि रचना की,
परमेश्वर कबीर जी ने आदरणीय धर्मदास साहिब जी को बताया तो वो ज्ञानदास अपने शब्दों में आपके रूबरू करेगा। सबसे पहले परमात्मा ने एक वचन से 16 द्वीपों की रचना की सत्यलोक में, और फिर परमेश्वर ने अपने वचन से 16 सुत उत्पन्न किए, 16 पुत्र। प्रत्येक को एक एक द्वीप में रहने का आदेश दिया। कुछ समय उपरांत परमात्मा ने अपने उन्हीं 16 उत्पन्न पुत्रों में से, जिनमें से एक अचिंत है, उसका नाम अचिंत है, उससे कहा कि आप सृष्टि रचना करें, और परमात्मा ने उसको शक्ति दे दी, वचन दे दिया, आशीर्वाद दे दी। अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, और परमात्मा ने उन्हीं प्रत्येक द्वीप में एक मान सरोवर की रचना की। उस सतलोक के अंदर एक मान सरोवर की रचना भी उन द्वीपों के साथ ही की। और छोटे छोटे सरोवर तो सभी लोकों द्वीपों में बनाए ही जाते हैं। तो अक्षर पुरुष स्नान करने के लिए उस मान सरोवर में चले गए। तो पुण्यात्मा वहां श्वासों से शरीर नहीं है, तो वहां जाकर के उसने पहले स्नान किया, फिर उस शीतल जल के अंदर आनंद से लेट गए, निंद्रा आ गई। काफी समय तक वो बाहर नहीं आए। अचिंत ने परमेश्वर से कहा कि परमात्मा अक्षर पुरुष उठ नहीं रहा है और मैं सृष्टि रचने में हेल्पलेस हूं, विवश हूं, जब तक वो सरोवर से बाहर नहीं आएगा। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा, मैंने आपको इसलिए ये सृष्टि रचने के लिए कहा था, और मुझे मालूम था कि आप नहीं कर सकते, लेकिन बीच में आपके कर्म बिगड़ जाते, आप सभी अपनी महिमा की भूख में कहीं गड़बड़ ना कर देते। इसलिए समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, आगे से सावधान रहना पुत्र। यानी इस झटके से उन सभी जितने भी पुत्र थे जब तक उत्पन्न हुए थे, उन सभी को ये एक अच्छा लेसन प्राप्त हुआ। उसके बाद परमात्मा ने क्या किया, उसी सरोवर से थोड़ा सा अमृत लिया, अपने वचन से एक अंडा बना दिया। अंडे में अपने ही बॉडी से, शरीर से, वचन से एक आत्मा उसमें प्रवेश कर दी, और उस अंडे को उस सरोवर में छोड़ दिया। अंडा गड़गड़ करता हुआ जा रहा था, काफी विशाल अंडा बना दिया। एक तो पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग के अंदर, अध्यात्म मार्ग में आप अपने विज्ञान को मत अड़ाना, क्योंकि अध्यात्म मार्ग में कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं होती। हमारी बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर पाती, वो हमारी कमजोरी है। इसलिए कोई भी ज्ञान दास आपको बतावे वो गॉड गिवन है। आप बालक, आपकी बुद्धि नहीं कैच करे तो उसको नकारा ना करना, स्वीकार करना। अब जो ही वो अंडा नीचे को जा रहा था, अक्सर पुरुष की निंद्रा भंग होगी। जैसे कोई किसी को अधूरी निंद्रा से जगा दे किसी कारण से भी, तो उसको थोड़ा सा क्रोध होता है। इसी शोर आवाज से वो जागा और क्रोध से देखा कि किसने मेरी निंद्रा भंग करी। वो कोप अंडे में प्रवेश हुआ, जिस कारण उस कोप से अंडा फट गया। उसमें से ये ज्योत निरंजन सर पुरुष निकला। परमेश्वर ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ और अचिंत के द्वीप में चले जाओ। अक्षर पुरुष और सर पुरुष
ये दोनों आज्ञा का पालन करके अचिंत के द्वीप में चले गए। उसके बाद परमेश्वर सत्य पुरुष ने, कबीर जी ने अपने वचन से हम सभी आत्माओं की रचना की और हमारे लिए सबके अलग अलग महल बनाए, सुंदर द्वीप बनाए, बहुत लंबे चौड़े, और पूरे सतलोक को सदाबहार वृक्षों से युक्त कर दिया। और वहां का जो मटेरियल है, वहां के जो पदार्थ हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और कभी नाश न होने वाले, कभी समाप्त न होने वाले हैं। फिर क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद इस ज्योत निरंजन के अंदर एक खरपतवार पैदा हुआ, खुरापात। इसने क्या विचार किया कि हम 3 जने एक द्वीप में रह रहे हैं और सभी जितने हमारे भाई हैं वो अन्य भिन्न भिन्न द्वीपों में रह रहे हैं। तो उसने क्या अपनी बुद्धि से सोचा, उसने तप शुरू किया। जब 70 युग तक तप कर लिया, तब परमात्मा ने पूछा कि ज्योत निरंजन, आप क्यों तपस्या कर रहे हो, किस चीज की आवश्यकता है तुझे? ज्योत निरंजन ने यानी सरपुरुष ने कहा कि प्रभु पिताजी, ये द्वीप मेरे लिए थोड़ा स्थान है, मुझे अलग स्थान दीजिए। तो परमेश्वर ने उनको 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को अलग से 21 यानी कुछ प्लाट दे देवे, ऐसे समझो। उन 21 ब्रह्मांड को पाकर के ये बड़ा प्रसन्न हुआ। उन प्लाटों को देख देख कर फूला नहीं समावे। फिर इसके मन में आया कि इसमें कुछ रचना भी करूं। उसके लिए फिर ये भिखारी, इसने फिर से तपस्या की। जब 70 युग दूसरी बार तपस्या कर चुका, तब परमेश्वर ने पूछा कि क्या मांगता है अब तू? जो मांग रहा था तुझे दे दिया। तब इसने कहा कि परमात्मा है पिता, कुछ सृष्टि रचने की सामग्री प्रदान करें ताकि मैं कुछ रचना करूं। तब परमेश्वर ने, कबीर भगवान ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। अगले बेटा तुम खेल खिलौनों से। इसने ये 21 ब्रह्मांड परमात्मा ने सतलोक के एक कोने में बाहर कर दे दिए इसको। जैसे एक अपनी राजधानी दिल्ली है, एक तो मेन बाजार आदि का स्थान है, एक बाह्य दिल्ली जिसमें विलेज क्षेत्र आता, गांव का ग्रामीण क्षेत्र। ऐसे इसको बाहर की तरफ 21 प्लाट दे दिए। फिर इसने सोचा कि इसमें कुछ जीव हों, कंस्ट्रक्शन भी कर ली और अकेले का मन नहीं लगता, कुछ आत्मा प्राप्त करूं। और पुण्यात्माओं, हम क्यों फंसे यहां? हमने क्या गलती करी? जब ये तपस्या कर रहा था, कभी इस पैर, एक पैर पे खड़ा होता था, कभी दूसरे पे खड़ा होता था। हम इसकी इन अदाओं पर फिदा हो गए और हम परमात्मा को भूलकर जो सर्व सुख हमें दे रहा था, इस पर आसक्त हो गए। और पुण्यात्माओं, ये रोग आज भी हमारे अंदर विद्यमान है, जिस रोग से हम मार खा चुके हैं। जैसे एक हीरो या हीरोइन अपनी रोजी रोटी के लिए अटपट करते हैं, वो चटक मटक करते हैं, कलाबाजी करते हैं, और ये भोले बच्चे, युवा वर्ग, उनका ड्रामा देख के, उनकी एक्टिंग देख करके उन पर आसक्त हो जाते हैं। ये मेरा फेवरेट हीरो है, ये मेरी फेवरेट हीरोइन है। तो यह बुद्धि हमारी वहां से चली थी, बुद्धि भ्रष्ट हुए हम। अब यहां कोई बरवाला में आ जावे, कोई अभिनेता, इन जवान बच्चों को देखो तो कितनी भीड़ लग जाएगी। और 1 किलोमीटर खड़े खड़े देखेंगे, देखो खड़ा स्टेज पर, वह खड़ी, और लेना एक न देने दे, धक्के खा के आ जाए। वो अपनी रोजी रोटी के लिए बकवाद करते हैं और ये उनके आसक्त हो गए। तो ये रोग हमारा वहां से लगा था।
तो उस समय हम अपने मालिक ने भूल गए, इसकी तरफ देख बहुत आसक्त हो गए। परमेश्वर ने बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों तुम मस्त रहो, इसकी क्रिया पर ध्यान ना दें। हम ऊपर से तो सावधान हो गए पिता की आकाशवाणी सुनकर, लेकिन अंदर से उसके प्रति हमारी कसक विशेष बनी रही। वो अंतर्यामी है, वो जान गए कि ये प्राणी अब यहां रहने के योग्य नहीं। जो उस ज्योत निरंजन की रेंज में थे और जो उसको देख रहे थे, वो सभी आसक्त हो गए और असंख्यों। तो फिर उस ज्योत निरंजन ने फिर तप शुरू किया। जब 64 युग तक इसने तप कर लिया, तब परमेश्वर ने पूछा कि भाई तूने जो मांगा था वो सारी वस्तु दे दी, अब क्यों हट कर रहा है, अब क्या चाहता है? तब इसने कहा पिताजी मुझे कुछ आत्मा दे दो, अकेले का दिल नहीं लगता। परमेश्वर ने कहा कि भी देखो 64 युग तूने तप किया, तीसरी बार इसकी प्रतिफल में और तुझे दे सकता हूं, प्लाट कितने ले ले ब्रह्मांड, पर आत्मा नहीं दे सकता। ये मेरा अंश है, मेरी वचन से उत्पन्न हुए हैं, ये मेरी आत्मा है, मेरे शरीर से निकली है। अपन आत्माओं, आप किसी माई बहन से पूछकर देखना। वैसे तो परमात्मा की वाणी में लिखा है कि पिता को पुत्र या पुत्री संतान बहुत प्रिय होती है, बालक, लेकिन मां को उस पिता से भी 100 गुना ज्यादा प्रिय होते हैं बच्चे, ये स्वाभाविक है। तो इसी प्रकार उस परमात्मा के हम बालक हैं, हम उसकी बॉडी से निकले हैं, उनका एक विशेष लगाव है हमारे से, लेकिन हम बच्चे हैं, बच्चे वाली बातें करते रहते हैं। लेकिन किसी भी बच्चे पर आपत्ति आती है तो माता पिता कितने दुखी होते हैं वो वही जान सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब उसने 64 युग तप किया तो परमात्मा ने कहा भाई आत्मा तो मैं दूं नहीं, और प्लाट ले ले, कितने ब्रह्मांड ले सकता है। फिर परमात्मा ने कहा एक शर्त है, यदि कोई आत्मा स्वयं आपके साथ जाना चाहते हो तो वो जा सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये काल भगवान हमारे पास आया, जितने भी यहां चीटी से लेकर हाथी तक, रंग से लेकर राजा तक, ब्रह्मा विष्णु महेश तक और दुर्गा तक, जितने भी ये देव हैं, ये सभी हम इस काल के जाल में वहां ऐसे फंसे। ये हमारे पास आया और हमारे से कहा, आप देखकर इसके चारों तरफ खड़े हो गए, जैसे ही रोन देख कर बालक खड़े हो जाते हैं। तब इसने कहा कि मैंने पिताजी से तपस्या करके ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, आप हमारे साथ चलोगे? वहां ऐसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, और वहां ऐसे बनाएंगे, ऐसे रहा करेंगे। तो हमने क्या कहा कि आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा कमला नाम है। कहाँ से आए हैं बहन जी आप? सोनीपत शास्त्री कॉलोनी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा मैंने 2003 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? ये जो 3 लोक की भक्ति है सभी करती थी, व्रत, तीर्थ और पितृ पूजा और शिवजी पूजा, ये सब करती थी। जितनी भी 3 लोक में आती हैं बहुत भक्ति करी, बहुत, और दुख भी बहुत दिए इन्होंने, बहुत दुख दिए। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आई, एक मेरी लड़की और जटवाड़े में गप्पू भगत जी हैं, वे संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रहे थे। तो मेरी लड़की, उसकी लड़की कॉलेज में पढ़ती थी, तो मेरी लड़की उसके साथ जाती थी।
तो उसने बताया कि हम गुरु बना रहे हैं। तो उसने मेरे को बताया। उस लड़की ने अपनी मम्मी से बताया, एक राधा की मम्मी ऐसे ऐसे पूछ रही थी, और मेरी लड़की ने सारी बात पूछ के ना मेरे से बताया, एक मम्मी वे गुरु बना रहे हैं और उनके पापा गुजर रहे हैं, एक्सीडेंट में गुजरे थे। तो मेरे को एक सियाने ने बताया था कि आपका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक के बाद एक खत्म होगा। तो हमारे इसके पापा जी का डीटी रोड पर एक्सीडेंट हो गया और वे खत्म हो गए 13 दिन में, बोले भी नहीं। तो मैं तो घूम रही थी, कहीं परमात्मा मिल जाए, रो रही थी। भाई परमात्मा तो है ही नहीं, परमात्मा होते तो मेरी सुधि लेते, मेरी प्रार्थना सुनते। मैं रोती थी और मैं कहती थी, भगवान आप कहाँ हो, मैं तो बहुत दुखी हूँ, परमात्मा आओ मेरा दुख सुनो। तो परमात्मा ने मेरी सुनी। तो मेरी बेटी ने बताया, माँ वे गुरु बना रहे हैं, आपने जाना जरूरी है। तो मैं उसके पास गई, फिर उसने बहुत बात बताई गुरु जी की, वैसे बता रही थी। तो मेरे हृदय में ऐसा हो गया, एक एक बात सच्चाई लिखी जा रही है। और मैं चलती आना में बोली, जोत लग रही थी, मैं बोली मैं जोत के आगे दंडवत प्रणाम कर लूं? बोली हाँ बे कर ले, ये तो सबके भगवान है। तो मैंने दंडवत प्रणाम करी। तो मैं बोली, हे भगवान, हे गुरु महाराज, मैं आपके योग्य हूँ तो मेरे को भी बुलाना। तो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी और मैं सत्संग सुन के आई गई। संत रामपाल जी महाराज दर्शन देने लाग रहे, तो मैं लाइन में लग गई। तो मैं गुरु जी के पास गई, संत रामपाल जी महाराज के पास गई। तो मैं देखते हैं ठाडू रोने लाग गई। परमात्मा बोले वे क्यों रोई, सिर पर दर के। मैं कहा गुरु जी मैं तो बहुत दुखी हूँ। गुरु जी बोले बे अब आगे दुखी नहीं होगी, तू फार्म भरते नाम ले ले। मैंने अपना फार्म भरवा दिया, नाम ले लिया, नाम लेके घर आ गई। बहन जी, आपने बताया जैसे कि आप संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने गए और संत रामपाल जी महाराज ने आपसे कहा कि आज के बाद आप दुखी नहीं होगी। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके दुख दूर हुए? हुए, बहुत दुख दूर हुए। एक तो शुरू में तो हुआ कि मेरे कलेजे में मतलब तेजाब सी बनती थी लीवर में, बहुत डॉक्टरों के पास घूम ली और कोई आराम नहीं हुआ। दवाई खाती इतना आराम रहता, फिर ऐसे ही हो जाता। और वो है ना, नाम लेते एक साथ एकदम तो छूमंतर हो गया, दर्द नहीं रहा मेरा कोई भी, आराम तो रोटी खाती खूब, सब कुछ ठीक हो गया। और फिर 1 महीने के बाद रणबीर भगत के यहाँ 5 दिन के खुले पाठ हुए थे। तो यहाँ सत्संग सुनने आई, तब है ना गुरुजी घर घर सत्संग किया करते थे और 5 दिन के खुले पाठ थे। यहाँ परमात्मा आए और हमें पता लग गया। तो पहले दिन तो सत्संग सुन गई, दूसरे दिन बेटा बोला, बड़ा बेटा नाम नहीं ले रहा। वो बोला अब तू रोज सत्संगों में घूमिए, घर का काम मत करिए। मैं बोली भाई के काम अटक गया, मेरे को काम बता, तेरा काम करके जब जाऊंगी। वो बोला गेहूं समारने हैं, गेहूं बोने हैं, उनमें जोगने थे। मैं बोली बेटा चाहिए दिवे के चांदने में समारूं, मैं तेरे गेहूं समारूंगी और मेरे को सत्संग से मने मत कर, मैं सत्संग सुन कर आऊंगी। और मैं सत्संग में आ गई। सत्संग में आ गई तो सत्संग सुना, 5 दिन का सत्संग सुन के बेटी बोली दोनों, अग माँ गेहूं समारने हैं भाई, फिर तेरी गला लड़ाई करेगा और तेरे से अकेली से नहीं समरेंगे, हमारे 2 दिन की छुट्टी है, हम तेरे गेहूं समरवा दे। मैं ठीक है बेटी। पल्ली पे 7 दड़ी गेहूं काट के घेर रखे थे ठेके में। तो मगा बेटी लागो तुम इतना मैं आ रही हूँ। तो वे देखने लगी तो जो उनमें गेहूं में एक भी जो नहीं पाए, सब परमात्मा ने साफ कर दिए। मेरे मालिक संत रामपाल जी महाराज ने वे सारे जो चुग दिए। परमात्मा ऐसे दुख दूर करते हैं अपनी आत्मा के, जो परमात्मा की शरण में रहते हैं और अपने नियम निभा के भक्ति करते हैं। परमात्मा एक एक बात इसी सुना है, जो शाम को याद करके सो गए और परमात्मा से मन मन में प्रार्थना कर लिए, परमात्मा ये होना देना चाहिए, तो परमात्मा सुबह वो पूरा कर देते हैं। संत रामपाल जी महाराज पूरा कर देते हैं, कमी नहीं छोड़ते हमें। और दूसरा लाभ ये हुआ, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया। वो नाम दीक्षा ले रहे थे, फिर वो शादी में चले गए, उसने अपना नियम तोड़ दिया। दारू प्यादी बच्चों ने साथ में होके ना वो दारू पी ली, आती आना एक्सीडेंट हो गया उसका। यहाँ से सारा मुंह पाट गया, ये जबड़ा आड़े का टूट कर अंदर घुस गया, आड़े तंसली टूट गया, हाथ टूट गया और ये दिमाग पे चोट गहरी लगी। बेटा कोमा में चला गया।
तो 3 दिन का एक्सीडेंट था। मैं संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंची करो था। वो तो मैंने प्रार्थना करी, मैं रोऊं। गुरुजी बोले बेबे क्यों रोवा है? अब मैं कहा गुरुजी बेटे न तगड़ा एक्सीडेंट कर लिया। बोले बेटी गलती कर रहा है, गलती में चोट खा रहा है, कुएं में डाक मारेंगे तो मरेंगे। मैं कहा हाँ गुरुजी गलती तो है ही, गलती तो कर रहा है। तो गुरुजी बोले बेटी रो मत ना, तेरा बेटा दाऊं ठीक होगा आवेगा, टाइम लगेगा। मेरे विश्वास हो गया भाई गुरु के वचन झूठे नहीं होते। संत रामपाल जी ने बोला अब तेरा बेटा दाऊं ठीक होगा होगा। और तो मेरे मन में विश्वास हो गया, हाँ संत रामपाल जी ने बोल दिया तो बेटा ठीक हुई होगा होगा। सब रोते बोले पैसे लग गए इतने, बेटा ठीक नहीं हो। मेरा बेटा 1.25 महीना कोमा में रहा और मेरा ये विश्वास रहा कि परमात्मा ठीक करेंगे एक दिन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने यही बताया था अगर भाई थारे अच्छे दिन होंगे तो बच जाएगा, नहीं तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। हमने तो जो कुछ करना था वो कर लिया, ये हमारे बस की बात नहीं। सब घर परिवार के कहते नहीं इसका बेटा ठीक नहीं होगा, बेटा तो ठीक नहीं होगा, एक दिन जाएगा एक दिन जाएगा। और मैं कहती नहीं बेटा ठीक होके आएगा। मेरे गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने बोल रखा है अगर बेटा ठीक होकर आएगा तो आएगा। तो मेरा बेटा एक दिन ठीक हो गया, 1.25 महीने में कोमा में रहा, फिर बेटा ठीक होएगा। परमात्मा ने उसको हटके जन्म दिया। तो बेटा वहां से अस्पताल से आए पीछे, मैं एक दिन लेके गई गुरुजी के पास, संत रामपाल जी महाराज के पास। तो मैंने बताया गुरुजी ये है वो बेटा एक्सीडेंट में चोट खाई थी। गुरुजी बोले बेटी काल के मुंह में तो खोस के ले आया हूँ तेरे बेटे ने, इसका जीवन दान नहीं था तो परमात्मा ने मेरे बेटे को जीवन दान दिया। और परमात्मा तो ऐसे लाभ देते हैं। एक दिन भक्तनी का फोन आया, बोली बेतड़ का पनवासी है सत्संग में जाएंगे चलेगी? मैं बोली हाँ बे चलूंगी। तो मैंने सामने सोचा सुबह वक्त जाऊंगी काम कुम करूंगी, मैं कहा पैसे देखूं बटुए में। मैंने देखा बटुए में 100 रुपये पाए। तो मैंने सोचा 100 रुपये तो थोड़े रहेंगे और 200 रुपये होते तो मैं चली जाती, घर पर और पैसे नहीं थे। तो मैंने सोची पड़ोसना के जाएगी, नहीं कहेंगी सत्संग में जा है और पैसे मांग के जा है। मैंने किसी पर नहीं मांगे, मैं सो गई मनसा मार के। सुबह उठ के मैंने ताला खोला, तो ताला खोल के और दीवार में आड़ी थी, उस आड़ी में ताला धरने लग गई। तो उस आड़ी में 200 रुपये धरे पाए मैंने। तो परमात्मा ऐसे देते हैं अपने भगत को, दुखी नहीं होने देते। तो एक दिन मेरी जेठ की लड़कियां की शादी थी, तो उनने सफेदी करी थी। तो वो बोली आपकी शादी होगी आपके घर में भी मेहमान बैठेंगे, तुम भी सफेदी कर लो। मैं बोली वे हम तो ना करते। बोली कुछ तो बच रही है गोली गलाई और कुछ और मंगा ले सफेदी करवा ले। मैं बोली ना वे हम नहीं करते। वह पीछे पड़ी रही, ने बोली ये करवा लेना है। मैं चल कोई बात नहीं। तो पैसे तो थे नहीं, ये तो माँ बेटी बतला रहे थे। बोली माँ मेरा एडमिशन भी भरना है, बिजली का बिल देना है, ऐसे है वैसे, हम मतलब बैठ के बतला रहे थे। तो बेटी बोली अब माँ 30,000 रुपये हों जब जाके काम चल हमारा। मैं कहा हाँ बेटी, मैं कहा खर्चा तो गणाए है। तो परमात्मा ने ऐसी दया करी, वो जो सफेदी करने लग गए तो कमरा खाली कर दिया, सामान बाहर बेड पर रख दिया और दिन में सफेदी करके शाम ने बेटी बोली आके लिया माँ ये सामान रख दूं मैं भी इसमें, और ये कमरा सूख गया। मैं कहा ठीक है बेटी रख दे। तो बेटी ने सारा सामान रख दिया। तो बेड के ऊपर एक थैली रहेगी, उस थैली में 31,000 रुपये परमात्मा ने ऐसे दिए। तो बेटी संत रामपाल जी महाराज ने हमारी पुकार गैल सुन ली। तो बेटी बोली माँ मेरे को पैसे पाए। मैं कहा बेटी पैसे कहाँ से आए? माँ ये सारा सामान उठा लिया और ये थैली बेड पर पाई है। माँ बेटी ये कहाँ से आए? परमात्मा ने तो बहुत दया करी। आगे कल से हमने नहीं बता रहे थे कि भाई 30,000 रुपये हो जब काम चल रहा है। परमात्मा ने 31,000 रुपये बेटी ने गिने। परमात्मा ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने 31,000 रुपये दे दिए। तो परमात्मा बहुत लाभ दिए, बहुत लाभ दिए। और तो छोटे मोटे तो होते ही रहते हैं। और फिर जो बड़ा बेटा है उसकी शादी नहीं हो रही थी और नाम नहीं ले रहा। तो मैंने एक दिन परमात्मा से वैसे ही जो तक प्रार्थना करी, ये परमात्मा ये नाम भी नहीं ले रहा, इसकी शादी भी नहीं हो रही और ऐसा है कि ये ब्याह आ जाए, एक बहू आ जाए तो मैंने भी सुख हो जाए।
तो परमात्मा ने 10 दिन भीतर ऐसा सूत बैठाया कि परमात्मा ने 10 दिन भीतर मेरा बेटा विवाह दिया। और ऐसी शरीफ बहू आई है, बहुत शरीफ है, मेरा कहना मानती है और ऐसे लाभ करते हैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। नाम लेने से पहले एक सियाने से पूछा मैंने कि भाई हमारे घर में बहुत नुकसान हो रही है। तो वो सियाने ने बताया कि भाई थारे घर में जिंद है और ऐसा उपरा है कि एक के बाद एक खत्म हो जाएगा। हमारे इसके पापा तो चले गए थे और न बोले एक के बाद एक खत्म हो जाएगा। मैंने सोचा ये तो भाई गलत बात होगी, सब खत्म हो जाएंगे तो क्या रहेगा। फिर परमात्मा का नाम पता चला और बंदी छोड़ सतगुरु से नाम लिया और मालिक ने वो जिंद भी ऐसे भगा दिया। और बेटे का एक्सीडेंट होया, एक बेटे से जीवन दान दिया और एक बेटे का एक्सीडेंट होया, उसको भी परमात्मा ने ऐसे बचाया। 5 जने बैठे थे गाड़ी में और गाड़ी ने 2 पथले खाए और किसी के भी चोट नहीं लगी, किसी को भी। वो तो नाम भी नहीं ले रहा था। परमात्मा ऐसे सुख देते हैं हमको। तो गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं जाते तो हम तो खत्म हो जाते, कदे के खत्म हो लेते। परमात्मा की दया से सारा सब कुछ चल रहा है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है, खास करके वो बहनें जो बहुत दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, हे बहन माता सब आओ, बहन भाइयों और माता पिता सब आओ और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। ये तो हम भरम में बुला रखे हैं। 3 लोग की भक्ति में ऐसे बांट दिए कि कभी पत्थर पूज रहे हैं, कभी देवता पूज रहे हैं, कभी कुछ पूज रहे हैं और इतने दुखी हो गए, इतने वीरान माटी होगी मारी। जो असली भगवान है वो तो मिला ही नहीं, उसका किसी ने भेद नहीं बताया। ये परमात्मा खुद आए हैं, संत रामपाल जी महाराज आए और संत रामपाल जी महाराज ने सारी बात खोल के बताई जो हमारे समझ में आई है। ए बहनों, दुखी मत हो, अब दुखी होने का टाइम नहीं है। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, अब हमें सारे दुख दूर करेंगे और नाम दीक्षा लो और अपने दुख दूर करवाओ। और मुक्ति का मार्ग है ये, दुख दूर करेंगे और मुक्ति का भी मार्ग है। एक दिन ऐसा आएगा कि दुख भी दूर होंगे और सुख शांति और परमात्मा सब कुछ देते हैं और एक दिन हम यहाँ से चले जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, हट के जन्म भी नहीं होगा हमारा। हमने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा छुड़वाते हैं। इन बातों के पीछे क्या सच्चाई है? देखो, पत्थर पूजे से कुछ नहीं मिलता। परमात्मा कहते हैं पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते चक्की चल रही पीस खाए रहा संसार। तो पत्थर पूजने से कुछ नहीं मिलता। भक्ति परमात्मा ऐसी देते हैं कि भाई यहाँ सारी भक्ति देंगे, 3 लोक की भी, अगली भी और जो सार नाम है उसकी भी आगे हमको मुक्ति मिलेगी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से टीवी में चैनलों पे और पीली पट्टी आती है, उस पर सारा पता दे रखा है और फोन नंबर भी है। और जो गीता तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा, उसमें सारा पता है और उसमें देखो, पढ़ो और समझो और नाम दीक्षा लो और अपना उद्धार कराओ। धन्यवाद जी। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541, 8222-880-542, 8222-880